विज्ञान नमुता ही जाते भय अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की आज पुरुषार्थ की चर्चा है। पिछले उद्बोधन में आपने पुण्य की चर्चा सुनी थी। आपने सुना था कि संसार के क्षेत्र में धर्म कोई काम नहीं आता, पुण्य काम आता है। आज धर्म के क्षेत्र में किस स्तर का कैसा पुरुषार्थ किया जाता है, उसकी चर्चा के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। पहली बार जब पूज्य गुरुवर के चरणों में हम आज से 22 साल पहले पहुँचे, तो गुरुदेव के उस समय के उद्बोधन आज भी मस्तिष्क पर टंकोत्कीर्ण स्थापित हैं। टंकोत्कीर्ण शब्द कहता है जैसे पाषाण पर छैनी हथौड़ी से किसी चीज को खोद दिया गया हो, आकृति बना दी गई हो, कोई शब्द लिख दिए गए हो, तो बहुत काल बीतने के बाद भी उसकी आकृति में, उसके शब्दों में किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता। इसको कहते हैं टंकोत्कीर्ण। तो गुरुदेव का पहला संबोधन आज भी याद है। उसी संबोधन के माध्यम से आज हम अपने अपने धर्म और अपने अपने पुरुषार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। पुण्य पीछे छूट गया। आज हम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, धार्मिक बनना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहला शब्द आ जाता है बंधुओं, धार्मिकता। दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के धार्मिक होते हैं। एक होते हैं प्रवृत्ति परख, जिनके जीवन में पुरुषार्थ के माध्यम से प्रवृत्तियों का अंबार लगा रहता है। वो सुबह सो के उठते हैं, पानी भी छानते हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं, 16 के कपड़े भी पहनते हैं, द्रव्य भी तैयार करते हैं, मंदिर जाते हैं, खोलते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, भगवान की वेदी भी साफ करते हैं, वो भगवान का प्रक्षाल भी करते हैं, शांति धारा भी करते हैं, गंधोदक भी सिराते हैं, फिर भगवान के पूरे मंदिर को साफ सुथरा करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से
सारे काम को निपटाते हुए लाइट वाइट सब बंद करके फिर ताला लगा के घर में आके बैठ जाते हैं। धर्म है लेकिन प्रवृत्ति परक। ये जो प्रवृत्ति परक धर्म है, ये हम बचपन से थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने सब सीख लिया है, लेकिन पूरा पूरा हम कहें तो कुछ नहीं आता। ठीक वैसे ही कि जैसे स्कूल में बच्चा सातों विषय पढ़ता है और सातों विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी तो है, लेकिन पूरी पूरी जानकारी किसी भी विषय की नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाए कि सब अच्छे से आता है, तो बच्चा कहता है सब्जेक्ट का नाम पता है, सिलेबस पता है, अब तुम इन डिटेल सब पूछोगे तो सब नहीं पता। तो ये एक प्रवृत्ति परक धर्म होता है। आप लोग करते होंगे, करते हैं कि नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं कि ये प्रवृत्ति परक धर्म भी नहीं करते। चूंकि आज पुरुषार्थ की चर्चा है तो हम पुण्य की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ पुरुषार्थ को समझने का प्रयास करें। आपने इस प्रवृत्ति परक धर्म में अपना पुरुषार्थ किया, अच्छी बात थी। एक और धर्म होता है जिसको कहते हैं निर्वृत्ति परक धर्म। उसमें निर्वृत्ति है, कोई प्रवृत्ति नहीं है। निर्वृत्ति क्या है कि मंदिर में हम भगवान का अभिषेक पूजन का हमने नियम ले लिया, शर्म आती थी तो हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया। यह भी एक धर्म है, रात में भोजन छोड़ देना, आलू प्याज का त्याग कर देना, अनछने पानी का त्याग कर देना, बाहर के खाने का त्याग कर देना, 5 पाप का त्याग कर देना, झूठ बोलने का त्याग कर देना, अष्टमी चौदस के दिन मौन ले लेना। ये सब क्या है? निर्वृत्ति परक धर्म। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है किसी आत्मा में। कई चीजों में प्रवृत्ति भी रहती है, कई चीजों में निर्वृत्ति भी रहती है। उपयोग दोनों तरफ निरंतर बराबर चलता है। चलता है कि नहीं आप खुद देख लीजिए, चलता है। हाँ महाराज, हम प्रवृत्ति परक धर्म करने में भी प्रवीण हैं और निर्वृत्ति परक धर्म की भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ प्रवृत्ति परक धर्म तक सीमित है। निर्वृत्ति के मामले में उनसे कुछ त्याग नहीं करा सकते आप। ना रात्रि भोजन छोड़ेंगे, ना आलू प्याज छोड़ेंगे, ना बाहर का खाना छोड़ेंगे, ना अभक्ष खाना छोड़ेंगे, कुछ नहीं खाना छोड़ेंगे। ऐसे भी संसार में बहुत सारे जीव हैं। वो जीव ऐसा कहते हैं, महाराज हम धर्म तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमसे हमारे पाप भी नहीं छूटते। आधे धर्मात्मा ऐसे हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं आप देखो महाराज, एक आदमी गुटखा खा के आ गया हमारे पास, पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूं। गुटखा खा के आ गया, हमने कहा तुम आचार्य के इतने पास गुटखा खा के चले गए, तुमको शर्म नहीं आई? बोला महाराज ये हमारा धर्म है। हमने कहा क्या धर्म है? बोले महाराज हम आचार्य और राजश्री दोनों नहीं छोड़ सकते। हाथ जोड़ के कहता है महाराज जी हम आचार्य भी नहीं छोड़ सकते और हम राजश्री भी नहीं छोड़ सकते। राजश्री नहीं छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे और आचार्य नहीं छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा मर जाएगी। हम दोनों नहीं छोड़ सकते। ऐसे भी संसार में जीव हैं, प्रवृत्ति परक धर्म में प्रवीण है, निर्वृत्ति के नाम पे कुछ नहीं। अधूरा धर्म है बंधुओं, थोड़ा बहुत पल्ले में पुण्य का संचय कराता है और झर जाता है। ऐसे आम है ये प्रवृत्ति परक के, आम के पेड़ में लगते हैं, छोटी छोटी कैरी पैदा कर देते हैं। ना कैरी को खा सकते हो, ना चूस सकते हो, ना मीठी लगती है, कुछ नहीं। कई बार तो कैरियां पेड़ में लगी लगी सूख जाती है। ऐसा धर्म, एक धर्म निर्वृत्ति और प्रवृत्ति परक दोनों का कॉम्बिनेशन है। मंदिर पूजन, अभिषेक, शांति धारा भी साथ में, इस तरफ क्या, इस तरफ त्याग भी। 5 पाप का त्याग है, झूठ नहीं बोलते, रात्रि भोजन नहीं करते, ज्यादा ब्याज नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। ये दोनों धर्म में अपने अंतर मन में आप सब टटोलिए
कि आपके पुरुषार्थ की गति कहां तक है, कितने आप प्रवृत्ति परक धर्म में प्रवीण हैं, कितने आप निर्वृत्ति परक धर्म में प्रवीण हैं। और एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते, गुरुदेव ने कहा कि बेटा दो प्रकार के जो धर्म हैं, इसमें जब भी प्रवृत्ति परक धर्म में प्रवेश करना हो, देखिए ध्यान से बात सुनिएगा, गुरुदेव कहते हैं कि जब भी प्रवृत्ति परक धर्म में प्रवेश करना हो, उसमें सबसे पहले किसी चीज का दुरुपयोग छोड़ा जाता है, तो गुरुदेव कहते हैं आंख का। प्रवृत्ति करनी हो तो प्रवृत्ति करने से पहले जिस चीज को कंट्रोल किया जाता है पूरे संसार में, सबसे पहले कंट्रोल की जाती है आंख। और गुरुदेव उदाहरण क्या देते हैं आप देखिए, गुरुदेव उदाहरण देते हैं, आप रात में अपनी कार से कहीं दूर जा रहे हैं, गंतव्य स्थान पर कुछ भी हो सकता है आपका, गाड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी उसमें लाइट है, रात में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कौन सी गाड़ी की हेडलाइट में से क्या यूज करते हैं, अपर की डिपर? गाड़ी खाली है, रास्ता खाली है, तो आप लाइट में अपर चला के चलते हैं। भैया दूर तक का रास्ता साफ दिखाई देना चाहिए, बड़े बड़े हेलोजन जैसी लाइटें लगी रहती हैं, दूर तक का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है। क्या है, रास्ता खाली है, अपर चला रहे हैं। और अगर मान लीजिए सामने से एक ट्रक आ रहा हो, ड्राइवर लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे सामने से ट्रक आ रहा हो और सामने वाले कार में, गाड़ी में, ट्रक में, किसी में भी अपर जली हो, तो सामने वाला ड्राइवर समझदार है तो एक सिग्नल दे देता है, थोड़ी सी अपनी गाड़ी का लाइट हिलाता है, अपर डिपर करता है, वो बताता है कि अगर ये अपर में गाड़ी चला के आए तो मेरी से तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे सामने से गाड़ी आती दिखती है, सामने वाली कार वाला अपनी अपर में चलाती गाड़ी को डिपर में डाल देता है। डिपर में डालने में क्या होता है, डिपर में जैसे गाड़ी डाली, जो तेज चकाचौंध रोशनी से सामने वाले के ऊपर प्रकाश जा रहा था, वो अपने आप मध्यम होकर के सिर्फ सड़क को दिखाता है थोड़ी दूर का। जैसे मुनि महाराज ईरापद समिति से चलते हैं तो 4 हाथ दिखाई देता है, ठीक ऐसे ही कार में जब डिपर लग जाता है तो कार से थोड़ा सा आगे का दिखाई देता है, और उसी डिपर के सहारे रात में गाड़ी चलाई जाती है। बंधुओं, गुरुदेव का उदाहरण है समझाने का शिष्यों को। आप देखिए कितने पवित्रतम उदाहरण से आचार्य श्री जी ने अपने शिष्यों को संवारा है। गुरुदेव कहते हैं गाड़ी में तो फिर भी अपर डिपर चलता है, लेकिन जब आप धर्म के मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी भर गाड़ी डिपर में चलानी पड़ेगी। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे जीवन भर गाड़ी डिपर में चलानी पड़ेगी आंख की, तब जाकर के धार्मिकता का पहला चिन्ह तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। धार्मिक व्यक्ति किसी से आंख मिला के बात नहीं करता। गुरुदेव ने कहा जाकर के देख लेना, जितने भी भगवान हैं सबके अर्ध उन्मीलित नेत्र हैं कि नहीं, आधा से दिख रहा है, पूरी बंद नहीं कर रहे क्योंकि नींद ना आ जाए, पूरी खोल भी नहीं रहे कि सामने ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम परेशान हो जाएं, आधी कर ली, सामने हो भी और नहीं भी। जब तक मार्ग में, धार्मिक व्यक्ति के मार्ग में इस तरीके का नेत्र का संयम नहीं होगा, उसका अभिषेक शांति धारा थोड़ी थोड़ी व्यर्थ सी दिखाई देने लगेगी। गुरुदेव कहते हैं जीवन के वे निर्वृत्ति परक कर्म जो आपने किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा शक्ति पाप में अगर गई है किसी के माध्यम से तो आंख के माध्यम से। कितनी शक्ति पाप में जाती है? आंख के माध्यम से 83% पाप किसी भी मनुष्य के जीवन में दृष्टि के माध्यम से होते हैं। 83% आंख से। और धर्म के क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हैं तो पहला पुरुषार्थ आपको करना है अपनी आंख का कंट्रोल करना। हाँ महाराज, डिपर यूज डिपर एट नाइट नहीं,
यूज्ड पर ऑल लाइफ, तब जाकर के आप धार्मिक कहलाते हैं। अपने पुरुषार्थ को देखना कि जब भी किसी से बात करते हो, किसी से संवाद करते हो, आंख कहाँ रहती है? जमीन में रहती है, सामने वाले बात करने वाले के चरणों में रहती है, आसमान में रहती है, कहीं और रहती है कि आंख से आंख घुसा के बात करते हो? तो पता चलेगा आंख से आंख घुसा के बात नहीं करें। लोगों ने समझा दिया एक दूसरे को, महाराज आई कांटेक्ट नहीं होता तो डाटा ट्रांसफर नहीं होता। अब भैया आई कांटेक्ट होता है तो गलत डाटा भी यहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है, ये क्यों नहीं बताते हैं? आदमी बात करते करते पाप के रास्ते में प्रवीण हो जाता है। धर्म ध्यान करते करते कब आदमी पाप के ध्यान में चला जाता है, इस आंख के माध्यम से पता नहीं चलता। तो संयमी जीवन में, धार्मिक जीवन में अगर सबसे पहले धार्मिकता स्वीकार की है, उससे पहले इस तरीके की साधना स्वीकार करनी पड़ती है। यह पुरुषार्थ का पहला चरण है। अपने अपने जीवन में टटोलिए, कितना एकांत में किसी से बात करते हैं, कैसी आंखों के साथ करते हैं, कितना घूर के करते हैं, कितनी देर घूर करके करते हैं। गुरुदेव के वो संबोधन आज भी दिमाग में वैसी की वैसी बैठे हुए हैं। दो प्रकार का धर्म है, एक प्रवृत्ति परख, एक निर्वृत्ति परख। आचार्य जी ने पहले दिन ये संदेश दे दिया कि दो प्रकार का धर्म, अपने अपने आप को टटोल लो। गुरुदेव दूसरे ही दिन समझाते हैं, कल जो धर्म समझाया था उस धर्म में टिके मत रहना, एक और धर्म होता है, एक और, हाँ एक और धर्म होता है। वो ना प्रवृत्ति परख होता है, ना वो निर्वृत्ति परख होता है, और उसी धर्म के सहारे अनंतानंत सिद्ध बनते हैं बंधुओं। उसी धर्म के सहारे लोगों को रिद्धि सिद्धियां पैदा होती हैं, उसी धर्म के सहारे यश कीर्ति बढ़ती है, उसी धर्म के सहारे आदमी के अंदर तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, उसी धर्म के सहारे संसार का सारा वैभव पैर में आकर के खड़ा हो जाता है। वो एक तीसरा धर्म है, ना वो प्रवृत्ति परख है, ना वो निर्वृत्ति परख है। इन दोनों से ऊपर उठ करके तीसरा धर्म है परिणति प्रवक। परिणति परक जो धर्म होता है, मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में, व्रती जीवन में, आरिका के जीवन में क्षुल्लक एलक बन रहा हो, व्रती बन रहा हो, दो प्रतिमाधारी बन रहा हो, ये घोषणा करता है कि मैं धार्मिक होने के बावजूद प्रवृत्ति परख और निर्वृत्ति परख मार्ग से ऊपर उठ करके अब मैं परिणति परख मार्ग में जीना चाहता हूं। इसमें पुरुषार्थ की जितनी ताकत लगती है बंधुओं, उसी पुरुषार्थ की ताकत पर जितने तीर्थंकर हैं उनको तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई। जितने लोगों को केवल ज्ञान हुआ वो भी परिणति परख धर्म ध्यान के माध्यम से हुआ। जितने भी मोक्ष गए आज तक सब परिणति परख धर्म ध्यान से। जितने भी लोगों के अंदर यश कीर्ति तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय, केवल ज्ञान का उदय, संगी पंजिंदी पर्याप्ति पना, जितने भी लोगों पर मुनि पना, गुणस्थान की उच्चता जितने भी लोगों को इस संसार में मिली, ना उनके अंदर प्रवृत्ति परख मार्ग था ना निर्वृत्ति परख। उनके अंदर एक मार्ग चल रहा था, परिणति परख मार्ग में मैं अपना प्रवेश करना चाहता हूं। ये परिणति परख मार्ग क्या है? ये परिणति परख मार्ग में पुरुषार्थ कैसा किया जाता है? कैसे पुरुषार्थ के माध्यम से हम अपनी परिणतियों को संभालते हुए अपने आप को ऊंचा ले जाते हैं महाराज? इसकी भी कोई जानकारी मिले तो आत्मा में पवित्रता की ओर पुरुषार्थ करने का भाव जगे। क्योंकि तुम धार्मिक तो बहुत अच्छे हो गए, इतनी सुंदर द्रव्य चढ़ाते हो कि देख करके सौधर्म इंद्र का स्वर्ग का देव भी आकर्षित हो जाए। तुम्हारे आलू प्याज के त्याग से कहना ही क्या है, लगार की चम्मच भी आ जाती है तो तुम अंतराय कर देते हो। क्या हुआ? निर्वृत्ति परख मार्ग था,
प्रवृत्ति परक मार्ग था। पूछना चाहते हैं, निर्वृत्ति और प्रवृत्ति परक मार्ग में प्रवीण लोग परिणति परक मार्ग में कितने प्रवीण हैं? जब मंदिर के अंदर आकर के और माया कषाय के उदय के कारण अंतर्जल्प कुछ और चलता हो, बाहर में क्रिया कुछ और चलती हो, उसका प्रवृत्ति परक मार्ग तो अच्छा हो सकता है, लेकिन मुक्ति प्रवृत्ति परक मार्ग से नहीं मिलती। और प्रवृत्ति परक मार्ग तो बच्चों को समझाने जैसा है, बहुत जल्दी छूट जाता है। बंधुओं, आप जिस पूजा को करते हैं उसको हमने पिछले 20 साल से कभी नहीं करी, तो महाराज को कर्म बंद होता होगा? महाराज पूजा नहीं करते, महाराज अभिषेक नहीं करते, महाराज को कोई कर्म बंद नहीं होता। वो तुम्हारे स्तर का धर्म ध्यान है। हमारे स्तर के धर्म ध्यान में क्या था? प्रवृत्ति परक मार्ग कैसा था? ये प्रवृत्ति परक मार्ग था मुनि महाराज का। केश लोंच करते, पैदल चलते, दिगंबरत को धारण करते, आहार चर्या को करते, उपदेश देते, स्वाध्याय करते, स्तुति करते, वंदना करते। ये सब क्या है? ये प्रवृत्ति परक मार्ग है। इसको भी साधक दिन में 3 बार छोड़ देता है। प्रवृत्ति परक मार्ग से कोई मतलब नहीं। निर्वृत्ति परक मार्ग तो पहले ही इसको छोड़ दिया। 5 पाप थे, प्रवृत्ति करने से पहले छोड़ दिए। क्षुल्लक हो, एल्लक हो, 2 प्रतिमा, 7 प्रतिमा धारी हो, व्रती हो, आरिका हो, मुनि हो, कोई भी हो, छोड़ दिया। अब पूरा का पूरा खेल इस संसार में जिस पुरुषार्थ का है, मंदिर के अंदर आने के बाद, वो है परिणति का। वो सामायिक का, चारित्र का नियम लेने वाला 2 प्रतिमाधारी अपनी परिणति को देखने के लिए आसन लगा करके बैठता है। मुनि महाराज सामायिक के 3 संध्याओं में आसन लगा करके बैठते हैं और कहते हैं, जब भी ध्यान की सिद्धि होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी, इस परिणति परक मार्ग से होगी। मुझे अपनी परिणति संभालनी है। कैसी संभाली जाती है वो परिणति? और परिणतियों में क्या क्या संभाला जाता है? क्या क्या संभालना है? परिणति आंख बंद करने के नाम थोड़ी कि परिणति संभाल लिया। कुछ ऐसे विषय भी तो होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनको पूजा करके नहीं संभाला जाता, जिनको छोड़ करके भी नहीं संभाला जाता, जिनको उपयोग की दशा को पवित्र करके संभाला जाता है। क्या क्या संभाल लिया है संभालने वालों ने, आप देखिए। उदाहरण देता हूं। तीर्थंकर हो, केवली हो, कोई भी अरहंत हो, उनके आप्त के गुण रत्नकरंडक श्रावकाचार में लिखे गए। आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने क्या लिखा? गुरुदेव ने लिखा, यस् आप्तः प्रकीर्ते। कह आप्तः प्रकीर्ते? सह सह कह यस्य क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न रागत द्वेष लोभाश्च यस्याप्तः प्रकीर्तते। भगवान कौन? जिसके अंदर ये 18 दोष नहीं है। कौन कौन से? क्षुत, क्षुधा, पिपासा, जरा, आतंक मतलब मृत्यु। जिसके पास क्षुधा नहीं, प्यास नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, आतंक मतलब मृत्यु नहीं, क्षुत, पिपासा, जरा, तंक, जन्मांतक। आतंक मतलब व्याधियां, जन्म, और अंतक मतलब मृत्यु। न रागत द्वेष, मोह, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, और एक शब्द और लिख दिया, च। चा से और जोड़ते चले जाओ। क्या क्या जोड़ लें चा से? जो जोड़ना हो जोड़ लो। नहीं, आप बता दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं, चा शब्द से उन्होंने चिंता, रति, अरति, विस्मय, खेद और स्वेद, ये 6 चीजें और जोड़ दी। जिनके अंदर ये 18 दोष नहीं होते, उन्हीं को आप्त कहते हैं। ये आप्त इनको कहते हैं। हाँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा? आपको वही करना होगा जो आप कर सकते हैं। तो भगवान मैं क्या कर सकता हूं? इसमें से कुछ चीजें तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिटेंगी, और कुछ चीजों के लिए तुमको जरूर से जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ महाराज, क्या क्या मेरे पुरुषार्थ से अभी नहीं मिटेगी?
पंचम काल में, पंचम काल में तुम कितना भी चाह लो, तुम्हारा बुढ़ापा मिट नहीं सकता, तुम जन्म और मृत्यु को मिटा नहीं सकते, तुम अपनी क्षुधा और प्यास को मिटा नहीं सकते, लेकिन इसको संयमित कर सकते हो। हाँ महाराज, तो संयमित करने का मार्ग मैंने तुमको पहले सिखा दिया, निर्वृत्ति परख। निर्वृत्ति हो गई क्षुधा से, पिपासा से, तृषा से। कैसी? 2 टाइम का नियम ले लिया, 2 समय पानी पीऊंगा तो क्या हुआ, प्यास को कंट्रोल में करने का अभ्यास कर लिया। 2 समय भोजन करूंगा, 1 समय भोजन करूंगा, क्षुधा को कंट्रोल में करने का अभ्यास कर लिया। जरा और आतंक के ऊपर कोई बस चलता नहीं तो मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर ली। अब पुरुषार्थ किस बात का करना? पुरुषार्थ आप करिए अपनी चिंता को संभालने के लिए, पुरुषार्थ करिए रति और अरति में फंसे हुए अपनी आत्मा को संभालने के लिए। कैसे महाराज? जब गुरुदेव से पूछा कि चिंता को संभालने के लिए कैसे पुरुषार्थ करें, गुरुदेव कहते हैं देखो, जिसको छोड़ के आए हो ना, वहां पे बाजार गर्म है। बाजार गर्म है मतलब बाजार में भीड़ ज्यादा है? नहीं, समझो, बाजार गर्म है। किस चीज से महाराज? आचार्य श्री जी कहते हैं बाजार गर्म है पर की चिंता में। पूरा संसार का बाजार गर्म है चिंता में। किसकी चिंता? पर की। वो भी 2 प्रकार की, एक राग रूप, एक द्वेष रूप। तुम अपने पुरुषार्थ को समझो कि तुम्हें करना क्या है। तुम राग रूप चिंता करते हो अपनी पत्नी की, पुत्र की, पिता की, परिवार की, पैसे की, प्रबंधन की। राग रूप चिंता नहीं करते? करते हैं महाराज। उसी के लिए तो सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक दुकान में बैठते हैं। पर की चिंता, उसी के लिए तो दिल्ली, बंबई, जापान, विदेश, चीन, चाइना जाते हैं, पैसा कमाते हैं। पर की चिंता। उपयोग की दशा का बहुभाग पर की चिंता में निकल गया। जीवन के कितने अमूल्य क्षण थे पर की चिंता में निकल गए। अभिषेक पूजन के लिए महाराज ने बुलाया, उधर किसी ने घर के अंदर टट्टी पेशाब कर दिया। साफ करने में अभिषेक और शांति धारा का पुण्य भी साफ हो गया। क्यों? संसार का बाजार गर्म है पर की चिंता में। वो भी राग रूप पर की चिंता, और एक है द्वेष रूप पर की चिंता। सामने पड़ोसी की दुकान खूब चलती है, मेरे यहां उतने कस्टमर नहीं आते, पर की चिंता। पर की चिंता, उसने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रहा है, पर की चिंता। उसके घर में क्या घट रहा है, पर की चिंता। उसकी मौड़ी की शादी कब होगी, पर की चिंता। कितनी चिंता, जिसमें आप अपने पुरुषार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने में लगा सकते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं शक्ति का बहुभाग चला गया पर की चिंता में, या तो राग करने में, द्वेष करने में। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। यहां देखता, यहां देखता, यहां देखता, यहां देखता। अपने अंदर देखने का समय ही नहीं मिला। जिंदगी यूं ही साफ हो गई। जिनकुल मिट गया, जिन्हें भगवान मिट गए, मंदिर जाना बंद हो गया, पैरालिसिस हो गया। मंदिर के दर्शन 3 साल पहले किए थे। हाथ टूट गया, भगवान का अभिषेक 10 साल पहले किया था। आंख फूट गई, शरीर में सफेद दाग निकल आए, मंदिर जाने के बाद भी अभिषेक के लायक न बचे। किसी और कुल में कुछ विवाह इत्यादि के अधूरे प्रकल्प स्थापित कर लिए, दर्शन पूजन से वंचित हो गए। जीवन किसमें निकल गया? पर की चिंता में, राग रूप में कि द्वेष रूप में। एक बार कॉपी में लिख करके देखना कि मेरे जीवन भर में, जिंदगी में एक दिन का जो जीवन जीता हूं, उसमें पर की चिंता में, राग रूप चिंता में दिन का कितना समय निकलता है, और द्वेष रूप चिंता में दिन का कितना समय निकलता है। उसने हमको कह दिया था जब तक मर नहीं जाए तब तक आराम नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट सामने है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम पर की चिंता में घुल रहे हैं।
फलाने महाराज जी का क्या हो रहा है, सतना में क्या चल रहा है, कैसी प्रभावना हो रही है, बाहर पर की चिंता। यहां के व्यक्ति पर की चिंता, फोन लगा करके पूछ रहे क्या क्या चल रहा है भैया, और सुनाओ क्या हाल चाल है, कुछ नई बात सुनाओ, क्या चल रहा है। ये क्या है, पर की चिंता। शक्ति शुद्ध भोजन करने के बाद जहां आत्मा के उपयोग की ओर लगनी थी, शक्ति का बहुभाग पर की चिंता में, वो भी राग रूप में या द्वेष की चिंता में करा दिया। इस पर की चिंता से बचे तो कहां फंस गए, काम की चिंता। कामेंद्री दो हैं, एक जिह्वा इंद्री को कहते हैं, एक स्पर्शन इंद्री को काम इंद्री कहते हैं। पर की चिंता से उपयोग की दशा हटी तो सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा छूने को मिल जाए, साफ सुथरी कोई पुतलिया छूने को मिल जाए, स्पर्शन इंद्री के विषय मिल जाए, रूखे चिकने ठंडे गरम मृदु कोमल भारी हल्का, जो स्पर्शन इंद्री का विषय है। फिर इस चिंता में आदमी का जीवन का बहुभाग चला गया। गया कि नहीं, क्या बताए महाराज, कर ही दिया, कर ही रहे हैं। अभी भी शरीर थोड़ा सा खुरदुरा सा दिखता है तो 3 बार हाथ फेरते हैं कि चिकना हो जाए। देह की चिंता, पर की चिंता से मुक्त हुए तो काम की चिंता में फंस गए। खाने को सुबह अच्छा शाम अच्छा, छूने को सुबह अच्छा शाम अच्छा, रात में और अच्छा चाहिए, दिन में कुछ और अच्छा चाहिए, कभी ठंडा चाहिए कभी गर्म चाहिए। ये क्या है, काम की चिंता। इस काम की चिंता से ऊपर उठे तो जीवन जितना बचा था उसका एक और भाग निकल गया देह की चिंता में। काम की चिंता से ऊपर उठने पर देह की चिंता, अरे क्या बताएं, आंख से दिखाई नहीं देता, इलाज कराना है, अंदर कैंसर हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जकड़न हो गई है, कितने सारे रोग हैं। जिंदगी आधी से आधी निकल गई, देह की चिंता। आचार्य भगवंत कहते बाजार गर्म है। किस चीज में गर्म है, पर की चिंता में, काम की चिंता में, देह की चिंता में। उसके बाद बोले बाजार तुमको अपना गर्म करना है, आत्मा की चिंता में। समय तो मिले, भूमिका तो बने, तो भूमिका बन जाती है। 20 साल में कोई जवान लड़का जब किसी निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्य के चरणों में जाकर के अपने जीवन का समर्पण करता है तो समर्पण करने के साथ ही उसकी पर की चिंता मिट जाती है, समर्पण करने के साथ ही उसकी काम की चिंता मिट जाती है, समर्पण करने के साथ ही उसकी देह की चिंता मिट जाती है। सिर्फ एक चिंता उसको गुरुदेव के चरणों में मिलती है, तुमको सिर्फ अपनी आत्मा की चिंता करनी है। उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् देह चिंता पर चिंता धमाधमा। अधम से अधम था दूसरे की चिंता करना, तुमने जीवन का 80% भाग उसमें निकाल दिया। बचा हुआ काम की चिंता में निकाल दिया, बचा हुआ देह की चिंता में निकाल दिया। आचार्य कहते हैं वे बड़े मतिहीन थे, मारे गए मूढ़मती थे कि जिनका उपयोग की धारा, जिनका पूरा पुरुषार्थ, जिनकी पूरी परिणति इन 3 चीजों में निकल गई। तुम 20 साल में आए हो, तुम्हें जीवन के अभी 60 साल जीना है। 20 साल का लड़का जब गुरुदेव के चरणों में जाता है उसको शरीर में कोई रोग नहीं रहता, देह की चिंता से मुक्त है। उसको काम की चिंता नहीं रहती क्योंकि वो अभी इतना कुछ संसार का जानता नहीं है। उसको पर की चिंता नहीं रहती, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे अपना संभालना है। आचार्य ऐसे शिष्यों को हाथों हाथ उठा लेते हैं। क्यों? ऐसे शिष्यों को हाथों हाथ गुरुदेव से कहा क्यों उठा लेते हैं? बोले ये वो शिष्य हैं कि ये शिष्य अगर मेरे हाथ में आ गए तो जिन शासन इनको संभाल लेगा।
कितने पवित्र गुरुदेव का चिंतन है। 20 साल के लड़के को वो तुरंत ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं, 20, 22, 24 साल के बच्चे को। बेटियों में तो कहना ही क्या, न्यूनतम सीमा मैंने देखी कि 14 साल की कन्या को गुरुदेव ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। उससे पूछा ब्रह्मचर्य समझती हो मतलब क्या होता है? बोलते नहीं समझते महाराज। फिर क्यों ले लिया? इतने बड़े गुरुदेव पालन करते हैं, उनने आशीर्वाद दे दिया, जब उनका पल रहा है तो उनके आशीर्वाद से हमारा भी बहुत अच्छे से पल जाएगा। ऐसे 13-14 साल की कन्या से लेकर के 16-17 साल की कन्या जिनको ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं पता, ऐसी 400 से ऊपर बेटियों को प्रतिभा स्थली में स्थापित करके गुरुदेव निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन करा रहे। उनसे पूछा गुरुदेव से, 20 साल के लड़के को हाथ में ले लेते। गुरुदेव कहते कि 20 साल की उम्र में अगर किसी दिगंबर आचार्य की सन्निधि में आ गया है, आचार्य उसको स्वयं संवार रहे हैं, तो ये जिन शासन इसको संवार लेगा और एक वक्त आएगा इसके माध्यम से जिन शासन भी संवर जाएगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी। उन्होंने उनके पहले किसी को दीक्षा नहीं दी। बहुत सारे 60, 65, 70 साल के लोग आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा मांग रहे थे। दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, क्षुल्लक बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ज्ञान सागर जी महाराज जिस सृष्टि के सबसे बड़े महान पंडित, वो बोलते हैं ज्ञान सागर अब किसी के सिर पे लौंग धरेगा, जब तक हीरा मेरे हिसाब का नहीं होगा मैं उसको तरासूंगा नहीं। 21 साल की उम्र में एक कन्नड़ भाषी उनके चरणों में पहुंचता है। परीक्षा के पहले पैदान में जान निकालने वाली वचन की सिद्धि करा ली। चले जाओगे विद्याधर हो, तुम्हारा क्या भरोसा। बोले नाम का विद्याधर हूं, संकल्प करता हूं आज के बाद चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। उस संकल्प से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने समझ लिया कि अगले कुछ सालों में इसको जिन शासन संवार देगा, फिर अगले कई साल तक ये साधक जिन शासन को संवार देगा। और जैसा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा वैसा हुआ भी। आप देख लीजिए आज भी हो रहा है। आज भी पूज्य गुरुदेव जो हैं, आज 55-58 साल से दिगंबर मुनि पने का अनुभव करते हुए, साधना करते हुए, आचार्य के पद में बैठे बैठे जिनको 50-55 साल हो गया, पूरी समाज को, संस्कृति को उत्थान देते हुए आज भी गुरुदेव एक नई संस्कृति का इस 78-80 साल की उम्र में अध्याय लिखने के लिए फिर भरी गर्मी में 400 किलोमीटर का विहार कर रहे हैं। फिर वो कहीं और बहुत दूर जाकर के उनको अभी भी चिंता है किसकी? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। उन्होंने कहा था 5 साल मैंने अपने जीवन के तुमको दिए हैं, अब जीवन की जब अंतिम श्वास तक न बचे तुमको अपना जीवन जिन शासन के संवर्धन में देना है। उनकी उस बात को आज भी ध्यान में रखते हुए 78-79 साल की उम्र में 400 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय करके गुरुदेव पता नहीं कहाँ जाने के लिए आतुर हैं। उनका विहार रोज चल रहा है, सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं, सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं। क्या है? 3 चीजों की चिंताओं से ऊपर उठ करके वो साधक सिर्फ आत्मा की चिंता में लगा है। और अपनी ही आत्मा की चिंता में लगा हो ऐसा नहीं, अपनी आत्मा की चिंता के साथ साथ उन आचार पद पे बैठे आचार परमिष्टि को सामने वाले जो भव्य दिखाई देते हैं, जो उनको नमोस्तु कर देते हैं, जो भक्ति से कह देते हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। जब कोई आंख बंद करके आचार्य भगवंत के समक्ष ऐसा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करता है, जब वो बढ़ता है भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। गुरुदेव से पूछा आपको कैसा लगता है? गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी निर्मल सरिता दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने मेरे अंदर प्रवाहित की है, थोड़ा सा आशीर्वाद देके वैसी ही निर्मल सरिता इस भव्य के जीवन में प्रवाहित कर दूं। तुम आंख खोलते हो और लौट आते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। आचार्य जी थोड़ा मन बनाते होंगे किसी चेहरे को देख करके, सुंदर दिख रहा है, भव्य दिख रहा है, ताकतवर है, पुरुषार्थ वाला है, इसको कुछ अच्छा दे देते हैं जिन शासन का। वो पहले ही बता देता है महाराज बस दर्शन करने आए थे,
आचार्य जी सोचते होंगे अंदर, अरे तू रुकने आता फिर हम तुमको बताते कि तुझ जैसे अनगढ़ पत्थर से कुंद कुंद भगवान कैसे खड़े किए जाते हैं। उनकी उस उपाश्रय में आकर के साधना करना गिने चुनों को पसंद है। तो पहली सबसे बड़ी चिंता किस बात की है कि तीर्थंकर के पास, आपके पास कौन सी वो चीज नहीं है, उनके पास चिंता नहीं है, वो चिंता मुक्त है। पर की चिंता से, देह की चिंता से, काम की चिंता से, अपनी आत्मा की चिंता से भी मुक्त होकर के जो बैठे हैं, जैसे आप चिंता मुक्त होकर के सिंहासन में, वेदी में जाकर के बैठ गए, अब मुझे भी यहां पर चिंता मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। आप चिंता मुक्त होने का कितना पुरुषार्थ करते हैं? मार्ग निर्वृत्ति परक और प्रवृत्ति परक तो खूब देख लिया बंधुओं, परिणति परक मार्ग की ओर थोड़ा अपना ध्यान आकर्षण करो, उसमें जीने का प्रयास करो। क्या? मुझे चिंता मुक्त होना है। 18 दोष जैसे तीर्थंकर के अंदर नहीं है, जैसे अरहंत परमेष्टि के अंदर नहीं है, सिद्धों के अंदर नहीं है, मुझे भी अपने अंदर की वो दोष निकालने हैं। मैं पर की चिंता नहीं करूंगा, मैं काम की चिंता नहीं करूंगा, मैं देह की चिंता नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आत्मा की चिंता क्यों करनी है? उत्तमम स्वात्म चिंता से आप, कितना अच्छा लगता है अपनी चिंता हो, बस किसी की नहीं। बाकी चिंता कौन करेगा तुम्हारी? मां जिनवाणी कहती है तू सिर्फ आत्मा की चिंता कर, तेरी देह की चिंता करने के लिए श्रावक को खड़ा कर दिया है। तेरी देह में जो तुझे आवश्यक है, किसी ने पूछा दीक्षा लेंगे, पानी का त्याग कर देंगे, अग्नि का त्याग कर देंगे, स्त्री का त्याग कर देंगे, रोटी कौन खिलाएगा? कौन तुमको पानी पिलाएगा? मां जिनवाणी पुत्र से कहती है तू सिर्फ मुनि धर्म का पालन कर, तू जैसे ही मुनि धर्म का पालन करेगा, श्रावक को श्रावकाचार का उपदेश तेरे मुनि पने से पहले दे दिया है, वो तुझसे ज्यादा प्रवीण है। तू जैसे ही दिगंबर मुद्रा धार करके और संसार में बाहर निकलेगा, अनेक मां बहनें मिलेंगी जो बोलेंगी कि पुत्र यहां पर आ और अपनी देह के लिए जो शुद्ध भोजन है वो व्यवस्थित रखा है, तू अपना भोजन कर ले और यहां से चला जा। क्या व्यवस्था है जिन शासन की, और इसी व्यवस्था के कारण जिन शासन आज तक टिका है और अगले 21,000 वर्ष तक टिका रहेगा बंधुओं। न श्रावक कभी अपने कर्तव्य से च्युत होगा, न कभी मुनि अपने कर्तव्य से च्युत होगा। धर्म की प्रभावना आसमान छूती रहेगी, छूती रहेगी। क्यों छूती रहेगी महाराज? दोनों अपने अपने पुरुषार्थ में प्रवीण हैं। अपना पुरुषार्थ संभालिए। चिंता किस बात की करते हो? चिंता का परिणति परक पुरुषार्थ संभालो। भगवान के पास रति और अरति ये दोनों नहीं है। क्यों? पुरुषार्थ पूर्वक उनने अपने रति भाव को और अरति भाव को नष्ट किया है। आप भी थोड़ा पुरुषार्थ पूर्वक अपने रति भाव और अरति भाव को नष्ट करने का प्रयास करो। महाराज कैसा होता है रति भाव, क्या होता है अरति भाव? हमें तो कुछ आता ही नहीं। इतने भोले तो नहीं हो कि कुछ नहीं आता, आता तो है, लेकिन महाराज एक बार आप समझा दो तो। हाँ, मैं और समझा देता हूं, रति अरति की परिभाषा समझा देता हूं, उपयोग की दशा समझा देता हूं, फिर तुम अपने पुरुषार्थ की दशा को, अपनी परिणति को संभालने का प्रयास करना। रति अरति क्या महाराज? एक मित्र ने आपको शाम को अपने घर में चाय कॉफी के लिए बुला लिया, भैया आओ शाम को बैठते हैं। ठीक है, पधारते हैं। वातावरण अच्छा था, मौसम अच्छा था, बढ़िया तैयार होकर के घूमते घामते पहुंच गए। अरे भैया तुम बहुत दिन से बुला रहे थे, समय नहीं मिलता था, आज आ गए। आ गए तो भैया बैठो। अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर के अच्छे से बैठा दिया। मित्र पूछता है क्या पियोगे? तुम्हारा चाय पीने का मन नहीं, तुम्हारा कॉफी पीने का मन नहीं, तुमने बड़े उससे कहा कि बहुत दिन बाद बुलाया है, दूध पी लेंगे। ठीक है, दूध बुला देते। बाजार गया और एक पैकेट दूध खरीद करके ला गया और तुम्हारे सामने धर दिया, लो पी लो। तुम्ही ने कहा था ना दूध पिएंगे, पैकेट रखा है, पी लो। तो जब बुलाया था तब क्या था? रति भाव। उत्साह से गए उसके पास, रति है अंदर, तब तो गए।
तुम्ही ने कहा दूध पिएंगे, हाँ दूध का पैकेट रख दिया, लो पी लो। अरति भाव, ऐसे नहीं पिएंगे, गर्म करके दो। अच्छा गर्म करके, ठीक है गर्म कर देते हैं। गर्म कर दिया, पैकेट खोल करके गर्म करके दूध दे दिया। अब तुमको रति भाव, किस बात का रति भाव? कि दूध गर्म करके मांगा था, गर्म दे दिया। अब गर्म तो दे दिया, रति भाव पैदा हो गया। जैसे ही मुंह में डाला तो देखा शक्कर नहीं, शक्कर नहीं तो फिर क्या? अरति भाव। शक्कर तो और डाल देते। साधना के माध्यम से आज भी साधकों के अंदर इतनी साधना तो है कि वो नमक और बूरे का त्याग कर सकते हैं, कर दिया है। लेकिन आचार्य कहते हैं सिर्फ नमक और बूरे का त्याग करने का नाम साधना नहीं है। उपयोग की दशा, मान लो जब आप बिना बूरे का बिना शक्कर का दूध पी रहे हो, उस समय पी जाना तो साधना है, लेकिन सद्भाव को व्यवस्थित रखना कितना कठिन होता है। सब्जी में नमक नहीं डाला, दिमाग खराब। क्या आहार तो पूरे अच्छे हुए, गरम भी था, अच्छा बना था, लेकिन नमक नहीं डाला। सद्भाव रखना कितना कठिन है। घर के अंदर ठंडी दाल मिल जाए, सद्भाव रखना कितना कठिन है। खा जाना तो सरल है, खा गए, क्या कर सकते हैं, खाना पड़ता। रति भाव अरति भाव कैसा खेल है, कैसे फंसे हुए हैं हम। तो उसने दूध दे दिया, दूध पी के देखा एक घूंट, शक्कर नहीं, अरति भाव। अब अरति भाव, उसके बाद वहां से उठा करके दूध की गिलास रख दी। रखने कर बोलता भैया हमारे यहां सेल्फ सर्विस चलती है, गिलास खुद धोने के रखनी पड़ेगी। अरे तुमने हमको घर के अंदर बुलवाया और बर्तन धुलवा रहे। फिर अरति भाव पैदा हुआ कि नहीं हुआ? ये रति और अरति के बीच में तुम्हारे उपयोग की दशा कितनी फंसी है। जिंदगी भर दिन भर रति अरति रति अरति रति अरति, कैसे झूलते रहते हो। इसी में जीवन चलता रहता है। रति अरति से बचे तो राग द्वेष, राग द्वेष से बचे तो किसी और चीज में। धर्म ध्यान जो एक्चुअल वाला होता है उसके लिए समय कब निकलता है। टटोलना अंदर, चाहे पंडित हो चाहे प्रतिमाधारी, चाहे क्षुल्लक हो चाहे आरिका, और चाहे इस बात को सुनने वाले दूर बैठे कोई मुनि महाराज, अपने अपने परिणाम को टटोलें और टटोल के देखें कि क्या रति और अति भाव में पूरा दिन नहीं निकल जाता। निकलता है। उसने कहा कि तुमको गिलास धोनी है, फिर अरति भाव। और जब सब होने के बाद जाने लगे तो उसने कहा इतने दिन बाद हमारे पास आए, बहुत दिन से सोच रहा था तुमको बहुत कुछ अच्छा देना है। उसने 1 लाख रुपए का टीका कर दिया। अब उसके प्रति कैसा भाव? रति भाव। अरे तुम्हारे बारे में हम क्या सोच रहे थे, तुम तो इतने अच्छे निकले। क्या अच्छे निकले भैया? हमने तुमको पैकेट वाला दूध दे दिया, ठंडा दे दिया, बिना बूरे का दे दिया है। उस समय तुम्हारे परिणाम हमको देख करके क्या हो रहे थे? अरति भाव। अब कैसे हो रहे हैं जब तुमको हमने 1 लाख रुपए को टीका लगा दो सो? रति भाव। फिर क्या? अरे भाई साहब गले मिल गए, पेट में अभी भी बिना बूरे वाला दूध गैस बना रहा है, पेट में अभी भी बिना बूरे वाले दूध से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, लेकिन हृदय कितना प्रफुल्लित है, कितना प्रफुल्लित है। तुम्हारे जैसा मित्र पाकर के मैं गदगद हो गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। रति भाव अरति भाव, रति भाव अरति भाव। इस रति और अरति भाव से तुम्हारे आराध्य ऊपर बैठे हैं। उन्होंने परिणति के द्वारा खेले जाने वाली इस खेल की व्यवस्था के उस जाल को तोड़ कर के ऊपर बैठे हैं। जब साधक सामायिक में बैठता है तो चिंता करता है, मुझे इस रति भाव और अरति भाव से हे प्रभु ऊपर उठा लो। मैं कब से फंसा हूं, अपने उपयोग को इस रति और अरति में अब व्यवस्थित करके मकड़ जाल के जैसे फंस गया। मंदिर में धर्म करने आया था, धर्म की परिभाषा सीख ली,
प्रवृत्ति परक धर्म सीख लिया, निवृत्ति परक धर्म भी जान गया, लेकिन जब परिणति परक धर्म की बात आई, कल भी शून्य में खड़ा था, आज भी 80 साल गुजर जाने के बाद शून्य में खड़ा हूं। किसी ने हमसे कहा गुरुदेव की इतनी दुनिया दीवानी क्यों है? मैं उनसे एक ही बात कहता, वो रति भाव और अरति भाव से उतने ही ऊपर बैठे हैं जितना ऊपर कोई तीर्थंकर जाकर के बैठ जाता है। दुनिया में कोई भी परिस्थितियां कैसी भी बनती हो, गुरुदेव को कभी भी अरति का भाव पैदा नहीं होता। कितना भी कोई अनुकूल वातावरण बना दे, उनको कभी भी रति भाव पैदा नहीं होता। उनके जीवन का तो अलग ही सूत्र है। क्या सूत्र है उनके जीवन का? उनके जीवन का सूत्र उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा दिया गया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके कान में मंत्र फूंक दिया था, बेटा ये प्रवृत्ति और निवृत्ति परख मार्ग से ऊपर उठ गया, अब तेरा एक काम, क्या काम महाराज? निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने ये मंत्र संस्कृत में पढ़ा था, आचार्य महाराज ने उसकी हिंदी करके हम लोगों को सिखा दिया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य कुंद कुंद भगवान की एक गाथा उनके कान में सुनाई थी। उसकी गाथा का हिंदी अनुवाद गुरुदेव ने हमारे कान में सुना दिया। बेटा निंदा करें, स्तुति करें, तलवार मारें, या आरती मणिमयी सहसा उतारे। कोई बुरा कह दे, वो महाराज कैसे हैं, क्या बोलते रहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? निंदा करें, स्तुति करें, तलवार मारें, या आरती मणिमयी सहसा उतारे। कोई गदगद भाव से आ जाए, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे प्रभु हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुदेव को, कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा करें, स्तुति करें, तलवार मारें, या आरती मणिमयी सहसा उतारें। साधु तथापि उनमें संभाव धारें, बैरी सहोदर जिन्हें इकसार सारे। जितना शत्रु जैसा दिखता है, ठीक वैसे ही उनकी दृष्टि में समय सागर जी और योग सागर जी महाराज हैं। शत्रु नहीं है, जैसे शत्रु के प्रति संभाव रहता है, ठीक ऐसे ही बैरी सहोदर जिन्हें इकसार सारे, ऐसे रति और अरति के भाव से जब वो ऊपर उठ गए, चिंता के भाव से ऊपर उठ गए, तब जाकर के वो दूसरों को चिंता मुक्त करने का निमित्त बन पाए हैं। बंधुओं, किसी के जीवन से चिंता मिटा देना कोई मजाक नहीं है, खेल नहीं है। किसी को रति और अति भाव से ऊपर उठने के लिए, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करने वाला खुद उस भाव से जब ऊपर उठा होगा, तब तो किसी को प्रेरणा देता होगा। गुरुदेव के जीवन में जितने भी लोग सिर झुकाते हैं, उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन गुरुदेव के जीवन में जो तपस्या फलीभूत हो रही है, वो निवृत्ति और प्रवृत्ति परख मार्ग से ऊपर उठकर परिणति परख मार्ग की फलीभूत हो रही है। चिंता नहीं करते किसी की, अपनी देह की भी चिंता नहीं करते, पर की चिंता तो बहुत दूर की बात है। कल मिटती है, आज मिट जाए, क्या फर्क पड़ता है? जीवन में जो करना था वो कहते हैं सब कर लिया। क्या कर लिया जीवन में? बोले जीवन में जो करना था सब कर लिया। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने रत्नत्रय की दीक्षा दे दी थी, देह की चिंता का भाव तो उसे दिन छोड़ दिया था। ये कल मिटती है तो आज मिट जाए। फिर भी 55-60 साल संभालते संभालते गाड़ी को लेकर के वो आए हैं, अपने लिए नहीं बंधुओं, आप जैसे भब्बों का उद्धार करने के लिए। आप जैसे लोगों को व्रत मिल सके, आप संयम का पालन कर सकें, आपकी प्रतिमाएं निर्दोष पल सके, मुनियों का महाव्रत निर्दोष पल सके। कभी कर्म के उदय के बसात उनमें कोई दोष लग जाए तो मैं उसको प्रायश्चित देकर के पुनः पवित्र कर सकूं, उसकी समायिक की मैं स्थापना कर सकूं, उसके प्रत्याख्यान की मैं स्थापना कर सकूं, उसका प्रतिक्रमण निर्दोष हो, उसका चारित्र निर्दोष बने। पिछले 55 सालों से आचार पर बैठ करके दूसरे को निर्दोष बनाने में जिनने अपना पूरा जीवन खपा दिया बंधुओं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज आज भी ऊपर से देखते होंगे तो मुस्कुरा करके इतना आशीर्वाद देते होंगे कि तेरे जैसा शिष्य पा करके विद्यासागर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं।
किसका कमाल था? पुण्य का? नहीं, आज पुरुषार्थ की चर्चा बंधुओं, ये पुरुषार्थ का कमाल है। जब भी मंदिर में जाओ और जब पूजन पाठ से आराम मिल जाए, अपने त्याग से ऊपर उठ जाओ और कभी ध्यान में जाकर के ऐसा बैठो तो अपनी परिणति का आत्ममंथन करो, मेरी परिणति कैसी हो गई। वहां पे जाकर के आंख बंद करके जिनेंद्र भगवान के समक्ष आंसू बहाओ, दोनों तरफ से ऐसा टप टप गिरना चाहिए। भगवान, तुम्हारे दर्शन करके, तुम्हारे पूजन करने के बाद भी अभी मुझे काम सताता है, तुम्हारे दर्शन पूजन के बाद भी अभी मुझे दूसरों की निंदा में रस आता है, तुम्हारे पूजन करने के बाद भी अभी मुझे परिवार और पैसे का प्रलोभन इतना हावी है कि आधा घंटा और रुकना चाहता हूं, तुम्हारे मंदिर में रुक नहीं पा रहा हूं। ऐसी जब परिणति अंदर से पैदा होगी, दोनों आंख से जब आंसू निरंतर बहेंगे, जब अपने आप को जिनेंद्र भगवान के समक्ष जाकर के खुद अपने मुख से पापी घोषित करोगे, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, इतना बड़ा मायावी हूं भगवान कि घर में मायाचारी नहीं छूटी, तुम्हारे मंदिर में आने के बाद भी मायाचारी नहीं छोड़ पा रहा। जब अपनी परिणति का ऐसा आत्ममंथन करोगे और उस पुरुषार्थ के माध्यम से उस परिणति को पवित्र करने का प्रयास करोगे, निर्मल धर्म तो जब जीवन में प्रवेश करता है बंधु, अपने आप को कभी जब मौका मिले, दिन में, सुबह, शाम को, दोपहर में, रात में, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन जब मौका मिले एक बात अपनी परिणति का आत्मावलोकन जरूर करो। जब किसी को ठग रहे हो अपनी परिणति का आत्मावलोकन जरूर करो। जब मंदिर के अंदर मुनि महाराज के सामने, देव शास्त्र गुरु के सामने मायाचारी कर रहे हो तब आत्मावलोकन जरूर करो, जरूर करो। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कहते हैं, 2 प्रकार के पाप होते हैं। कितने प्रकार के? वैसे तो 5 प्रकार के पाप आपने सुने होंगे, लेकिन परिणति परख मार्ग में 2 प्रकार के पाप होते हैं। कौन कौन से महाराज? एक होता है वह पाप जो करने से होता है, करने से होने वाला पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और नाना प्रकार के और कई भेद हैं। राग, द्वेष, आहार, संज्ञा, मोह, ये सब करने योग्य पाप हैं। कुछ पाप हैं जो करने से नहीं बंधुओं, मात्र सोचने से होते हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं करने वाले पाप से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं सोचने वाले पाप से मुझे मुक्त कर दो भगवान, ये भी बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम करने वाला पाप भी करते हैं और सोचने वाला पाप भी करते हैं। नास्तिकता सोचने वाला पाप है। नास्तिकता क्या है? वो दिगंबर गुरु में गुरु नहीं मानता। नास्तिकता क्या है? आराध्य देव की प्रतिमा को वो पत्थर की कहता है। नास्तिकता क्या है? कि शास्त्र को किताब कह करके जांघ के ऊपर रख करके पढ़ता है, उसका बहुमान नहीं करता, आचार्यों का बहुमान नहीं करता। जब किसी आचार्य का नाम कहता है तो कैसा कह देता, कुंद कुंद ने ऐसा कहा है। तुम्हारे घर का नौकर नहीं था कुंद कुंद, महान सृष्टि के आचार्य थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की। उनके सामने नास्तिक व्यक्ति क्या करता है? सीधा सीधा ना श्री लगाता है ना जी लगाता है, सीधा सीधा कुंद कुंद ऐसा कहते हैं। ये नास्तिकता का पाप मिट जाए, देव शास्त्र गुरु का बहुमान कभी ना छूटे भगवान, इतना तो मैं पुरुषार्थ कर सकूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी किया तो नहीं? कभी मंदिर जाकर के इस तरीके के पाप में तुम्हारा उपयोग कितना गया है, एक बार देख लेना। जब मुनि महाराज के सामने आकर के मायाचारी करके उनको बरगलाते हो, उस समय सोचना देव शास्त्र गुरु में गुरु के पद पे बैठा है और अंदर धांडा बना रहे हैं, इनको ऐसा घुमाऊंगा, ये ऐसा घूम जाएंगे कि हमेशा याद रखेंगे और जगत में मेरी बाहाबाही होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा? मेरी परिणति तो निर्मल थी, तुमने मेरे सामने जो मायाचारी करने का प्रयास किया उससे तुम्हारी कौन सी गति होने वाली है? तत्वा सूत्र में पूछ लिया तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कह दिया, माया तार्यज्ञोनस्य, त्रियंच गति का कारण बनेगी। देव शास्त्र गुरु के समक्ष उत्तम उत्तम कसाय के साथ बढ़िया बढ़िया क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी कर दिया हो,
आवेश में आकर जिनेंद्र भगवान के समक्ष किसी को आंख भी दिखा दी हो, मुनि महाराज को नहीं, समान गृहस्थ ने समान गृहस्थ को भी दिखा दी हो, उस समय भी तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। कभी मंदिर के अंदर गाली निकल जाए, मुख से मां बहन की कुछ अपशब्द निकल जाए, ए बे ते निकल जाए, झगड़ा हो जाए, परैया पटक दो, गुस्सा में आकर के थाली छोड़ करके चले जाओ, क्रोध कर देता, लेकिन तीर्थंकर सामने बैठे हैं, इनके सामने नहीं कर सकता, आ भाई तू भी साथ में अभिषेक कर ले, क्रोध की बात है, मंदिर की देहरी से बाहर निकलेंगे तब समझ लेंगे। उतनी देर के लिए क्रोधमान माया लोगों को स्थापित और स्तंभित करके रखा होता तो बहुत अच्छी बात थी। इसको कहते हैं पुरुषार्थ बंधुओं। आज पुरुषार्थ की चर्चा है। अपनी चार कसाय में पुरुषार्थ को देखिएगा, अपनी परिणति में पुरुषार्थ को देखिएगा, पाप पुण्य में पुरुषार्थ को देखिएगा। चिंता, रति, अरति के जो उदाहरण मैंने आपको समझाए और बताए, उसमें देखिएगा कि कितने पुरुषार्थ की हीनता है। हम बहते बहते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और मुनि महाराज क्या करते हैं? समता सम्हारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रत्याख्यान, तजी प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। ऐसे वे मुनि महाराज जब हम दोपहर में बर्तन मांज रहे, वे समाइक में बैठ करके अपनी आत्मा को मांजने में लगा होगा, अपनी परिणति को संभालने में लगे होंगे। बर्तन मांजते मांजते घर के अंदर हाथ जुड़ जाएं, धन्य है मुनि महाराज, 12 बजे हैं, मैं अभागन यहाँ पे बर्तन मांज रही और आप वहाँ पर समाइक चारित्र का पालन करते, समाइक करके शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त कर रहे होंगे। उस बर्तन मांजते मांजते भी ये भाव पैदा हो जाए कि मुझे उनकी भाव दशा कैसे प्राप्त होगी। परंपरा से एक दिन तुमको भी उस सामायिक चारित्र की जरूर प्राप्ति होगी बंधुओं। अनुमोदना का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, करने का तो होता ही है, अनुमोदना का पुण्य भी बहुत बड़ा होता है। आपने केशलुंज कर लिया, हाँ महाराज हमारी अनुमोदना है। आपने आहार कर लिया, हाँ महाराज हमारी अनुमोदना है। आपकी समाइक चल रही है, महाराज मेरी अनुमोदना है, आपकी निर्विघ्न निर्दोष पले आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ये अनुमोदना का पुण्य अगर देखना है तो धन्य कुमार चरित को पढ़ के देखना बंधुओं। 1 चम्मच खीर के दान की अनुमोदना करी थी, अगली पर्याय में लबालब भरता चला गया। अपनी परिणति को भी देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, मेरी परिणति कहां से कहां जा रही है। आप इस उद्बोधन के माध्यम से अपने जीवन में उस परिणति की पवित्रता को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज 2 मिनट जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूं धोख। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।